कारक। ठीक है, सबसे पहले आता है कारक में कर्ता और इसका चिन्ह होता है ने। अब बोला राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कर्ता है। कर्म, यदि उसमें मिल गया को तो आपको बताना पड़ेगा कि को किसके लिए प्रयोग होता है, कर्म के लिए। यदि उससे मिल गया करण अर्थात से, के, द्वारा, या इतना बस मिल जाए, या कहीं लिखा हो साधन, क्या लिखा हो, साधन, गाड़ी मोटर कुछ भी लिखा हो तो वो किस में आएगा, करण में। देखो मैं किस से लिख रहा हूं, हाथ से। तुम किससे सुन रहे हो, कान से। मैं किससे बोल रहा हूं, मुख से। ये सब करण है। ठीक है, अब आएगा संप्रदान। क्या आएगा, संप्रदान। ये क्या होता है, के लिए। क्या होता है भैया, के लिए। आप स्कूल जाते हो किसके लिए, पढ़ने के लिए। मैं स्कूल जाता हूं किसके लिए, पढ़ाने के लिए। पापा खेत जाते हैं, क्यों, खेती का कार्य करने के लिए। बड़े भैया ऑफिस जाते हैं, क्यों, अपना काम करने के लिए। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब में के लिए अपने आप जुड़ा है। ठीक है, ये हो गया संप्रदान। अब आया अपादान। क्या है भैया, अपादान। ये होता है से, अलग होने पर। क्या होता है, अलग होने पर। जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तब उसमें ये से लगता है। ये देखो चौक कहाँ रखी है, हाथ में, तो ये हाथ से गिरी, हाथ से, हाथ से, हाथ से। तो देखो एक से था कि मैंने लिखा किससे, हाथ से, तो साधन हो गया। अब चौक गिरी किससे, हाथ से, तो अपादान हो गया। जब कोई वस्तु अलग होती है तो अपादान के लिए से प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो करण के लिए से प्रयोग होता है। ठीक है, अब बचा संबंध। क्या बचा भैया, संबंध। इसमें क्या आएगा, का, की, के। ठीक है ना, ये शब्द प्रयोग होते हैं, का, की, के। अब बोलो राम का बेटा। ठीक है, राम की पत्नी, राम के पिता। तीनों तो प्रयोग हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। राम के पिता दशरथ, राम की पत्नी सीता, राम का भाई लक्ष्मण। तीनों प्रयोग हो गए। ये क्या बताता है, ये संबंध बताता है। ठीक है, अब आखिरी नंबर क्या बचा, अधिकरण। क्या बचा भैया, अधिकरण, जिसमें क्या चलता है, मैं और पर। ठीक है, अधिकरण का सीधा समझ लो भैया सहारा है यार, और कुछ नहीं है। सहारा, जिसके बल पर हम खड़े हैं, जिसके बल पर हम बैठे हैं, जिसके बल पर पूरी पृथ्वी रखी हुई, वो अधिकरण कहलाता है। अब देखो ये चौक किस में है, हाथ में। मैं किस में हूं, छत में। आप किस में बैठे, कुर्सी में, सोफे में, स्कूल में, गाड़ी में, पलंग में, रास्ते में, दुकान में। दुनिया की जितनी वस्तु है सब में मैं लगा है ना भाई। हम बोले पापा दुकान है, गलत, पापा दुकान में है। मम्मी घर है, गलत, मम्मी घर में है। भैया ऑफिस है, गलत, पापा खेत में, मम्मी घर में, भैया ऑफिस में। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब हम इसका एक उदाहरण लिखते हैं, किसका, पद परिचय का। ठीक है, क्या करें भैया, पद परिचय का एक हम लिखते हैं उदाहरण, और फिर उसमें ग्रामर पहचानने का प्रयास करते हैं हम सब मिलकर। ये लिख गया भाई उदाहरण। ठीक है, किसका, पद परिचय का। अब पद परिचय में ग्रामर पहचानते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, वो देखना है। ये अपना हो गया उदाहरण नंबर 1। ठीक है, क्या पहचानना है, संज्ञा पहचानना है, सर्वनाम पहचानना है, कारक पहचानना है, क्रिया पहचानना है, और एक और लिख लो, वचन पहचानना है। क्या पहचानना है, वचन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द ले लो गांव।
बताओ, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो ये है संज्ञा, क्योंकि ये है गांव। नाम है तो हो गया संज्ञा। ठीक है, ये लगा है की, इसका अर्थ होता है, इसमें क्या लगा है? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना वो वाला। फिर एक बार फिर से लिखा है के लिए, इसका मतलब इस शब्द में भी कारक का प्रयोग है। किसका? चतुर्थी का। किसका? चतुर्थी कारक का। और इसमें किसका प्रयोग है? इसमें है संबंध कारक का। किसका? संबंध कारक का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब मिट्टी छूने के लिए, ठीक है, अब मिट्टी को क्या बनाएंगे आप? अरे उसको छूने के लिए मैं तरस गया, मतलब उसके अंदर भाव आ रहा है ना, उसके अंदर विचार आ रहा है ना भैया, तो इसको बनाओ ना भैया भाववाचक। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं, कौन सा शब्द बचा? मैं। तो मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष है। मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं क्या है भैया? उत्तम पुरुष। अभी ना मैंने बताया था कि जो बोलता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, जिसके विषय में बात होती है वो प्रथम पुरुष कहलाता है ना। चलिए अब तरस गया। अब इसमें बताओ, तरस गया में क्रिया लगी है, कौन सी? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव, और अकर्मक मतलब निगेटिव। तो अब आप बताओ, इसमें लिखा है अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। गया, तरस गया, छू नहीं लिया है, इसलिए सकर्मक तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो चीज छूट गई है ना, उससे क्या हो गई है? छूट गई है। तरस गया, इसलिए इसमें क्रिया होगी अकर्मक। कौन सी होगी? अकर्मक। ये लो भैया, ये पद परिचय अपन ने पहचानना सीख लिया। ठीक है ना। अब इसमें कहीं संधि का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पद परिचय में संधि का प्रयोग नहीं होता, समास का प्रयोग नहीं होता, छंद का प्रयोग नहीं होता, अलंकार का प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग नहीं करना है, ये सामने लिखे हैं जिनका प्रयोग करना है। ठीक है ना। पेपर में केवल एक शब्द के नीचे लाइन खींची होगी, आपको केवल उसका बताना होगा कि इसमें कौन सी क्रिया लगी है, कौन सा पुरुष है, कौन सी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये पहला अपन को संज्ञा पहचानना है, तो हमने गांव में संज्ञा ले ली। ठीक है, फिर सर्वनाम पहचानना है। ठीक है, तो ये लिखे हैं अपने। नाम कहाँ लिखा है कि राम के गांव की मिट्टी छूने तरस गया? लिखा है राम, गोपाल, गणेश, महेश, दिनेश कुछ लिखा है? नहीं, अपने लिखा है। ठीक है, फिर कारक, तो ये देखो की लगा है, ये देखो के लिए लगा है, ये कारक है। फिर क्रिया, तो ये देख लो, अकर्मक सकर्मक में से एक क्रिया लगेगी, या तो वो सकर्मक होगा या तो अकर्मक होगा, तो अकर्मक क्रिया लगी है। उसके बाद ठीक है वचन। हाँ, अब इसमें वचन देख लो। अब ये मैं लिखा है, मैं, ये, तो इसमें वचन क्या ढूंढना है यार भाई? मैं मतलब अकेला। ठीक है, तो कौन सा वचन हो गया? एक वचन। और ढूंढ लो किसमें ढूंढना है। अब मिट्टी, मिट्टी तो कभी बहुवचन हो ही नहीं सकती ना, वो तो एक वचन ही है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं, ठीक है, अव्यय हैं, जो कभी बहुवचन में नहीं बदलते हैं, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा एक से रहते हैं। जैसे हवा, हवा एक वचन है, बहुवचन नहीं हो सकता कि हवा चल रही है, हवा ही चलेगी। पानी, पानी चाहे 50 लोग को पिलाना हो चाहे एक को, पानी ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोले पानो पानो ले आओ, बोलेंगे क्या? नहीं, पानी एक वचन में रहेगा हमेशा, हवा एक वचन में रहेगी हमेशा, मिट्टी हमेशा एक वचन में रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पेपर में। ये ऐसे करके हम वाच्य परिचय पहचान सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, पद का अर्थ होता है लाइन,
परिचय का अर्थ होता है कि उन शब्दों में कौन सी ग्रामर प्रयोग हुई है उनका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इस शब्द में कौन सी ग्रामर प्रयोग हुई है, कौन सी व्याकरण प्रयोग हुई है, उसका परिचय देना ही कहलाता है पद परिचय। अभी भी नहीं आया समझ में? सुनो इसको बार बार, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते तो हमारा परिचय होता, वैसे इस शब्दों का भी परिचय है। इसमें कौन सी ग्रामर है, ठीक है, किसमें अकर्मक क्रिया है, किसमें सकर्मक क्रिया है, कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है, किसमें संज्ञा प्रयोग है, किसमें सर्वनाम प्रयोग है, ये कहलाता है पद परिचय। पेपर में बिल्कुल घबराइएगा मत भैया। एक चीज सुन लीजिए, उदाहरण लिख के बता रहा हूं पेपर में कैसा आता है। इसको रब कर ले भैया 1 मिनट, जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही है, क्योंकि समय हो चुका है 11:30-12 बज चुके हैं, है ना। तो अगर नींद आ रही हो तो थोड़ी सी चाय पी लीजिए और फिर बैठ जाइए, क्योंकि ये पेपर है, सोने का समय नहीं है ना। चलो ये लिख दिया उदाहरण, ठीक है। क्या लिख दिया भैया? उदाहरण लिख दिया। अब इसमें जिसके नीचे लाइन खींची होगी केवल उसकी ग्रामर बतानी है, ठीक है ना। जिसके भी नीचे खींची होगी, मान लो उसने इसके नीचे ऐसी लाइन खींच दिया, तो इसके पूरे की ग्रामर नहीं बतानी है। 1 नंबर का तो क्वेश्चन है यार भैया, 1 नंबर चाहिए। 1 लाइन में 4 लाइन रहेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके नीचे खींच दिया उसने, किसके लिए? के लिए, ठीक है ना, इसके नीचे। तो अभी आपको पता है कि ये कारक है। कौन सी कारक है? तो संप्रदान है। बस इतना लिख देना है, संप्रदान। काहे गलती हो रहा है भाई? ये लिख दिया, संप्रदान हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसमें ना लिखा है, इसमें लाइन ना खींचे, इसको हटा दो, ठीक है ना। उसने केवल इसमें लाइन खींच दिया और बोला कि बताइए इसमें कौन सा पद परिचय है, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मैं उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा ये बताना होगा उत्तम पुरुष में कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो मैं लिखा है तो स्वाभाविक सी है वो एक वचन ही होगा। इतना तो बता दोगे ना भाई। चलो और सीखो, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब इसको देखो, तरस गया पूछ लिया, तो अब तरस गया में पुरुष नहीं बता सकते। क्या बताओगे? तरस गया में कौन सा पुरुष लगा है? ये तो सब इस तरफ आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब हर शब्द में क्रिया, कर्ता, कारक नहीं हो सकता, एक ही होगा, ठीक है। 2 हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। अब ये तरस गया ये क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। समझ गए? और सीखना है? चलो इसको मिटाओ, अब इस तरफ आ जाओ, ठीक है। चलो इसको ले लो, गांव को। गांव क्या है? किसी का नाम है, और जब नाम रहता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। अब ये बताओ एक वचन है कि बहुवचन? तो ये एक वचन है। क्यों एक वचन है? जुड़ा हुआ ना साथ में, ठीक है। गांव, गांवों की बात नहीं हो रही, केवल गांव की। अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसको ध्यान से सुन लो यार भैया, पेपर में गलती नहीं करना, बल्ले बल्ले कर देना पेपर को।